नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये चर्चा करने जा रही हूँ कि यदि व्रत करते समय मनोकामना पूर्ण न हो तो इस बात का समाधान क्या है। हम बड़े असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि व्रत आगे बढ़ाएं जब तक मनसा पूरी न हो या फिर उद्यापन कर दें। दोस्तों, ऐसे समय पर कई बार बड़ी नकारात्मकता भी हमें घेर लेती है, जैसे हमारे किसी मित्र, जानकार या पड़ोसी ने फलां व्रत किया है और उसका घर तो चीजों से भर गया, काफी उन्नति हो गई, परंतु हमारे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। मित्रजनों, सर्वप्रथम बात यह है कि हमें कभी देखा देखी कोई भी व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पड़ोसी के घर धन संपदा है और उन्होंने ही बताया कि वो तो फलां व्रत रखते हैं और इससे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ। होता क्या है दोस्तों, सभी व्यक्ति असल जीवन में क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या दैनिक कर्म कर रहे हैं, ये आप और मैं बिल्कुल नहीं जानते। दूसरा, सभी का कर्म और भाग्य अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, टीचर सभी बच्चों को क्लासरूम में एक जैसा ही पढ़ाते हैं, पर बच्चे इस पर कितना अमल करते हैं, कितना टीचर की बात को ग्रहण करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं और बराबर मेहनत करने के बाद एक बच्चा प्रथम आ जाता है तो उसमें उसकी की गई मेहनत और भाग्य दोनों का अंश मिला हुआ होता है। आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत में दृढ़ विश्वास होना अति आवश्यक है। भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है कि व्रत भी रख रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, विश्वास भी आपको भगवान पर पूरा है, पर जांच परख लें, कहीं आप भगवान से कोई अनुचित डिमांड तो नहीं कर रहे हैं या सामर्थ्य से बढ़कर तो नहीं मांग रहे हैं। अगर विद्यार्थी पूरा साल किताब उठाकर नहीं देखता और जब एग्जाम्स का समय आता है तो भगवान के चरणों में गिर जाता है, अब आप ही सोचिए, क्या भगवान ऐसी मनोकामनाएं कभी पूरी करेंगे? सज्जनों, कोई भी व्रत हो, चाहे माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, 16 सोमवार का व्रत हो या फिर संतोषी माता का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, एक बार जब आपने संकल्प ले लिया कि मैं ये व्रत 11, 21, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो रखूंगा या रखूंगी, उतने व्रत अवश्य रखें। विकल्पों को अपने हृदय में बिल्कुल स्थान न दें। संकल्प करके जितने व्रत रखने हैं पूरे श्रद्धा भाव से रखें और हाँ, उद्यापन अवश्य करें। ऐसा बिल्कुल न सोचें कि मेरी मनोकामना तो पूरी नहीं हुई, मैं उद्यापन क्यों करूं। मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर जो बात मैं कह रही हूँ ऐसा प्राय देखने में आता है। सच बात तो यह है कि प्रत्येक काम में समय लगता है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में जो ये मांग रहा है तो वह इसके काबिल भी है या नहीं, और प्रभु तो दया और करुणा की मूर्ति हैं। एक बार किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो मनोकामना पूरी होने में कितना समय लगता है। अगर एक बार आपने व्रत रखा और मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हतोत्साहित होने के बजाय पूरे मन से फिर 3 महीने के पश्चात शुक्ल पक्ष में, यानी अमावस्या के बाद जो दिन पड़ते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष कहा जाता है, उनमें शुभ संकल्प करके व्रत करें। भगवान को कभी भी आजमाने की गलती ना करें। यह ना सोचें कि आजकल वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सुनने में आ रहा है या साईं बाबा का व्रत बहुत चल रहा है, इसीलिए मैं भी उपयुक्त व्रत रख लूं। कोई भी व्रत करें, सभी व्रत श्रेष्ठ हैं। आपका अपना मन, अपना विचार, अपनी भक्ति, अपनी आस्था भगवान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। आखिर में मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी किसी मनौती के लिए व्रत रख रहे हैं तो शरीर को थोड़ा कष्ट दें। कष्ट से मतलब यह है कि व्रत के नाम पर पूरे दिन खाते न रहें और दिन में शयन न करें, बेवजह किसी से बात न करें, ज्यादा बातचीत में अपना समय नष्ट न करें, झूठ ना बोलें,
भगवान की ओर ही आपका अंतर्मन लगा रहे तो मुझे दृढ़ विश्वास है ऐसी कोई जायज मनोकामना हो ही नहीं सकती जो पूरी ना हो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और किसी विषय पर अगर आप सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। धन्यवाद।